दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस है, तुम्हें बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं, तुम अपने आप को लेकर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो, तुम अपने आप को बाकी लोगों से बहुत ही इन्फीरियर समझते हो। अब फ्यूचर बी, तुम हो सेल्फ कॉन्फिडेंस के CEO, सब हैरान है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। जब कोई तुमसे पूछता है कि अरे सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, सर सर सर, तुम कहते हो कि सबकी आती नहीं और मेरी आती नहीं। क्या खींचता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पहले मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो खिंचाता था कोई भी, तो हमेशा मैं ऐसे स्माइल करता था। मतलब कि मुझे पता है कि मैं बहुत बेकार दिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी फोटो खिंचाने के लिए मेरे को स्माइल करनी पड़ेगी, वो वाली स्माइल। और लकीली कुछ दिन ऐसे होते थे जैसे मैं कॉन्फिडेंट फील करता था कि हाँ मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, मैं हूँ, लेकिन वो दिन ज़्यादा देर तक टिकते नहीं थे। 3 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद मेरे को वापस से वो डाउट आने शुरू हो जाते हैं कि अरे ओए मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा बढ़िया मैं। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में। असली कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि बस जो तुमसे खराब है तुम उनके सामने राजा बन रहे हो, और लेकिन जैसे ही तुमसे बढ़िया लोग आए तुम भीगी बिल्ली बन जाओ। असली कॉन्फिडेंस ये नहीं होता। असली कॉन्फिडेंस ये होता है कि चाहे कोई भी हो, सामने कोई भी हो, फिर भी तुम होगी हाँ भाई, तुम मतलब अपने आप में पूरे सिक्योर हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर भी डगमगाएगा नहीं। वैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है उसकी 4 मेन चीज़ें हैं, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा अभी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मिनट की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आपको इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहला है फाइटिंग सीखना। कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट, बॉक्सिंग, MMA, जो भी तुम्हें सही लगे, किक बॉक्सिंग में होता है, जो भी तुम्हें सही लगे वो सीखो। अब उससे क्या होगा, अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अरे संदीप भाई ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ में ये फाइटिंग कहाँ से आ गई। तुम कोई ऐसे बंदे हो जिसको फाइट वगैरह करना आता है, तो तुम अपने आप में काफ़ी सिक्योर होगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा होता है कि अरे अगर बाहर कुछ हो गया, कि किसी ने मेरे घर वालों को फालतू बोल दिया, तुम अभी भले ही कितना सोचते हुए कहानी वगैरह बनाते हुए कि अरे मैं ऐसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मन के अंदर तुम्हारे कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें फाइट करना आता है तो तुम्हें ये डर इतना नहीं होगा। जब तुम किसी कमरे में होगे तब तुम्हें किसी से डर लगेगा नहीं, चाहे वो कैसा भी हो। अब देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम फाइटिंग करना सीख जाओगे तो तुम हर किसी को मार पाओगे तो वो उससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, वो नहीं है। अभी क्या है कि अभी तुम्हें लोगों से इतना डर नहीं है जितना तुम्हें डर है कि अरे मैं पिट गया तो, अगर मैं पिट गया तो क्या होगा, तो तुम्हारा वो डर निकलेगा तुम्हारे दिमाग में। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर किसी को पेल दोगे, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा। तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ अरे मैं पिट गया तो वो चीज़ निकल ही जाएगी। तुम्हारा अगर मैं पिट गया तो पिट गया, अरे इसकी माँ की वो चीज़ होगी तुम्हारे दिमाग में। दूसरा है अपने करंट वर्जन का बेस्ट दिखना। अब इससे मेरा मतलब क्या, तुमने काफ़ी लोग कहते हुए सुना होगा कि अरे अपना बेस्ट दिखो, अपना बेस्ट वर्जन तुम्हें बनना चाहिए। मैंने भी काफ़ी बार बोला होगा ये चीज़, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन दिखने में टाइम लगता है। तो तब तक क्या तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस को शुरू करना है, और जब तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाए तब तुम ये देखो कि जैसा भी मैं हूँ, जो भी मेरा पोटेंशियल है, मैं उसके हिसाब से बेस्ट कैसे दिख सकता हूँ। और हाँ देखो, सबसे बेस्ट तब काम करेगा जब तुम ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस बना चुके होगे, ठीक है। जो अपना बेस्ट वर्जन बनने की तुम जर्नी है उसमें तुम थोड़ा सा आगे आ चुके होगे, तब ये चीज़ काम करेगी। तुम्हें अपना पोटेंशियल देखना है कि अरे जो मेरा सबसे बेस्ट वर्जन है वो तो काफ़ी टाइम बाद आएगा, लेकिन अभी के हिसाब से मैं बेस्ट कैसे दिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मानो तुम्हारी बॉडी जैसे तुम चाहते हो अभी वैसी नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो चुकी है। तो ट्राई करो ऐसे कपड़े पहनने का जो तुम्हें जैसे अभी तुम हो उसमें तुम्हें बेस्ट दिखाए, उसमें तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील आए। एग्जाम्पल के लिए जो इतने फिटिंग वाले कपड़े नहीं हैं, जो अभी मेरे को इतने फिट नहीं आते, बाद में जब मेरा वेट बढ़ेगा, जब मेरा साइज़ बढ़ेगा तब मुझे फिट आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे को फिट नहीं आते तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ और मैं अपने हिसाब से वैसे कपड़े पहनता हूँ जो मुझे अभी फिट आ रहे हूँ। बेसिकली सिंपल ये चीज़ है। और साथ ही तुम्हें अपने आप को, जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसको और इम्प्रूव करने में लग जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हें साथ ही साथ वर्कआउट करते रहना है, ताकि जो तुम्हारा बेस्ट दिखने का वो है ना लेवल, वो बढ़ता रहे। तो तुम यहाँ पे जैसे तुम हो, तुम्हें पता है कि हाँ भाई मैं दिख रहा हूँ अभी बेस्ट अपना, तुम्हारा हेयर स्टाइल वगैरह सही है एकदम, ठीक है, उस पर तुम्हें हल्का सा काम करना पड़ेगा। काम करे बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक्शन लिए बिना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तुम्हें पता है कि अभी मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल एकदम सही है, सबसे बेस्ट जो मैं हेयर स्टाइल कर सकता हूँ वो है मेरा हेयर स्टाइल, मेरी दाढ़ी वगैरह एकदम ग्रूमिंग वगैरह सब बढ़िया है, मेरे कपड़े भी मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से मैंने बेस्ट पहने हुए हैं। और साथ ही तुम्हें अपने आप को और इम्प्रूव करने में एक्शन लेना है, ठीक है, बस सिंपल ये चीज़ है। और तुमको अपने आप को लेके तुम कैसे दिख रहे हो उसकी ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं फिर इतनी। तुम्हें पता है कि हाँ मैं दिख रहा हूँ अपना बेस्ट,
कोई भी सामने तुम्हारे खड़ा हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अब तीसरा है लव योर सेल्फ। अब देखो लव योर सेल्फ वाली बकवास नहीं है वो जो तुम्हें फीमेल यूट्यूबर्स कहते हुए दिख जाएंगे ना कि अपने आप को प्यार करो, अपने लिए केयर करो, अपने लिए शॉपिंग करो, अपने लिए अपना फेवरेट सामान वगैरह खरीद के लाओ, ठीक है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। वो बकवास नहीं है। अपने आप को वो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के खाओ खुद, वो बकवास नहीं है। जो लव योर सेल्फ है वो कब होता है? जब तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप के तुम समझते हो कि हाँ भाई मेरी कोई वर्थ है। और वो कब होता है? जब तुम अपनी लाइफ में कुछ करते हो। अगर मैं तुम्हें ये अपनी भाषा में बताऊं तो वो तब होगा जब तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, अब तुम्हें अगर मैं पहले से ही अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बताता कि अरे ये करो, तो काफ़ी लोगों का दिमाग घूम जाता कि अरे ये क्या बता रहे हो, इसमें ये कहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस में। अभी क्या कि अभी काफ़ी लोग में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अरे उनको पता नहीं है कि अरे वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लाइफ में। तो वो इसीलिए है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। जब तुम कुछ करोगे, भले ही तुम अचीव ना करो, लेकिन अचीव करने का तुम भले ही पूरा ट्राई कर रहे हो, तो भी तुम्हारे अंदर अपने लिए सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम्हें दिखाएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, जब मेरा मन नहीं होता मैं तब भी काम करता हूँ। और खासकर तब जब तुम अपने पास्ट वाले वर्जन के लिए ग्रेटफुल होते हो कि यार मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पास्ट वाले वर्जन के लिए, इसने उस टाइम इतनी मेहनत करी, उस टाइम वो तब भी जिम गया, या तब भी उसने मेहनत करी, तब भी उसने काम किया जब उसका मन नहीं कर रहा था, जब सारे सर्कमस्टांसेस उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, तब भी वो काम किया, तब भी उसने काम किया, तब भी उसने मेहनत करी, तब भी आज जो मैं छोटा मोटा अचीव कर पाया हूँ वो उसकी वजह से कर पाया हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पुराने वाले संदीप के लिए। इसने शुरू में वीडियोस अपलोड करी, ठीक है, उसने पिछले साल मेहनत करी काफ़ी, तब भी आज भी 19,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसे ही तुम अपने आप को वर्दी समझोगे तो ऐसे ही तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ऐसे ही तुम अपने आप की नज़र में ऊंचा होगे। मतलब क्या कहते हैं, अपने आप की नज़र में बढ़िया, मेरी नज़रों में तू हो गया वैसा, क्या बोलते क्या है, क्या लाइन होती है यार वो। चौथा है स्पीकिंग। तुम्हें बस दिखने में कॉन्फिडेंट नहीं दिखना, ठीक है, तुम बात कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारी बातों में भी झलकना चाहिए। और वो कब आएगा, वो कैसे आएगा? वो बस जो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स है उसको इंप्रूव करके आएगा। कोई भी स्किल्स तुम्हें इंप्रूव करनी हो, स्पीकिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या सोशल स्किल्स हो, तुम उन पर किताबें पढ़ो, मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट ये चीज़ है। और एक्शन लो। और स्पीकिंग स्किल्स सुधारने के लिए एक और बेस्ट चीज़ मेरे हिसाब से है, वो है बोलना, ठीक है। तुम अब देखो सुनने वाला तुम्हें इतना कोई होगा नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम आपस में बात करो, बस अपने आप से बात करो, वो भी तुम कर सकते हो वैसे चाहो तो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ मेरे हिसाब से रहेगी रिकॉर्ड करना अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा तुम कोई यूट्यूबर बन जाओ, ठीक है, वैसे बन सकते हो अगर तुम चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा बस तुम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, भले ही तुम प्राइवेट पर अपलोड करो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड कर दो ताकि तुम्हारा फ़ोन ज़्यादा स्टोरेज ना खाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपलोड करने के लिए भी। और किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे तुम बात करना शुरू करो। शुरुआत में ऐसा होता होगा, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बोलते बोलते ही कुछ भी नॉनसेंस बात करने लग जा रहा हूँ, अभी भी ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है क्योंकि मैं बोल चुका हूँ बहुत बारी। और तुमसे बात कर करके ही मेरी स्किल्स इतनी इंप्रूव हुई है, स्पीकिंग स्किल्स। वरना तो मेरी पहली वीडियो देखो तो कैसे मतलब गधे की तरह बोल रहा हूँ मैं उसमें, बस कुछ भी बोल रहा हूँ। और अब की वीडियो देखो, फ़र्क दिखेगा तुम्हें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।